हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आई एम सो सॉरी कि मैंने लास्ट डे जो है वो अपडेट नहीं किया था। द रीज़न बिहाइंड इट कि मुझे मेरा माइग्रेन का पेन जो था वो सडनली स्टार्ट हो गया था और मैं कल इवनिंग में जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड चलिए हम आज का अपना पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हमारे वांग जी का जो है वो हीट साइकिल जो है वो सडनली जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज जब तक वो अपने यूनमंग में था ना, तो उसे जो हमारी मैडम यू थी वो एक मेडिकेशन जो थी वो दे दिया करती थी। उस मेडिकेशन की वजह से उसकी जो हीट मतलब खाने की जो भी प्रोसेस होती है ना वो स्टॉप हो जाया करती थी। लेकिन अब वो काफ़ी समय से जो था वो गुस्सों में रह रहा था। वो मेडिकेशन जो थी वो काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। उसकी टाइम से पहले उसकी पावर जो थी वो उसके अंदर आना जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी हीट जो है वो ट्रिगर हो जाती है। और अभी जब उसकी हीट जो थी वो ट्रिगर हुई थी, इस समय वो अपने अल्फ़ा के साथ, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि वांगजी के साथ उस झरने के नीचे था जहाँ वांगजी उसे मेडिटेट करवाने के लिए जो था वो लेके गया था। तो वहाँ पहुँचने के बाद हमारे वांगजी को जो है ना वो आभास हो जाता है कि जो हमारा विभूषण है वो जो है वो हीट में आ रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी है वो खुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में जो है वो आ जाता है। बिकॉज ये अभी सही टाइम नहीं था। हमारा वांगजी जो था वो ये समझ चुका था कि विभूषण को जो है वो हीट साइकिल आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी काफ़ी ज़्यादा टेंस जो था वो दिखाई दे रहा था। वो वांगजी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जो है वो चला जाता है। वांगजी को वो हक करता है और उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है, प्लीज़ करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ये सब पूछने के बाद जो हमारा वांगजी था से काफ़ी ज़्यादा अजीब सा जो था वो फील हो रहा था। बिकॉज वो विभूषण को किसी भी तरीके से जो था वो पेन में नहीं देख सकता था। वो विभूषण को कहता है कि विभूषण आई थिंक हमें गुस्सा जो है वो वापस लौट जाना चाहिए और मुझे तुम्हें जो है वो कुछ मेडिटेशन जो है वो देनी चाहिए। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण था वो अपने पीक लेवल पे जो था वो पहुंच चुका था। उसके ओमेगा फेरोमोन्स जो थे ना वो बिल्कुल ही फास्टली जो थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारा वांगजी था उसकी रट जो थी वो ट्रिगर होना जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। वो नहीं चाहता था कि वो विभूषण के साथ कुछ ऐसा करे जिससे इन फ्यूचर उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आए या विभूषण जो है उसे गलत समझे। लेकिन इतने में ही जो हमारा विभूषण है वो वांगजी को हक कर लेता है और अपना जो भी फेस है ना वो वांगजी के नेक में जो है वो डाल देता है। वांगजी के अल्फ़ा फेरोमोन की वजह से उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत जो था वो महसूस होना जो था वो स्टार्ट हो चुका था, जिसके बाद वो जो है वो धीरे धीरे अपने लिप्स जो है वो वांगजी की नेक के साथ जो है वो प्रेस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे वांगजी की बॉडी में जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन होती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं विभूषण को जो था वो रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ हमारा विभूषण जो था वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ रेंज हो चुका था और वो अभी रुकने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है वो जल्दी से वांगजी के लिप्स को जो है वो कैप्चर कर लेता है और उसे एक बहुत ही ज़्यादा डीप और हॉट किस करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। कुछ समय तक जो हमारा वांगजी है वो उसे जो है वो सब करने से जो है वो रोकना मतलब चाहता था, लेकिन वो कितनी देर तक रोक सकता था। वो एक अल्फ़ा है, उसके सामने उसका होने वाला फ्यूचर पार्टनर है, उसका खुद का मेट है, उसका ओमेगा है। वो एक अल्फ़ा होने की वजह से खुद को नहीं रोक पाता है और कुछ ही समय में वो उसकी किसका जो है वो रिस्पॉन्स देना जो है वो स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर तक उनका वो किस वैसे ही चलता है और इसके बाद जो हमारा वांगजी था उसका रट जो था वो स्टार्ट हो चुका था। तो वो जल्दी से विभूषण को जो है वहीं एक वॉल के ऊपर जो है वो पिन कर देता है। उसके क्लोथ्स को जो है वो रिमूव करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। अभी वो दोनों जो थे वो इतने ज़्यादा एज में नहीं आए थे कि उन्हें ये सब कुछ जो था वो पता था। यहाँ उन दोनों को कुछ भी पता नहीं लग रहा था। कुछ ही समय में वो दोनों जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अराउज जो थे वो हो चुके थे एक दूसरे को इस तरह से नेक देखने के बाद। जो हमारा वांगजी और वो विभूषण थे वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देख के शाई भी फील कर रहे थे और उन्हें कुछ वैसा करने का भी मन हो रहा था कि जिसकी वजह से उन दोनों की बॉडी जो है वो शांत हो जाए। कैसे ना कैसे करके वो दोनों कुछ करते हैं और इन द एंड वो दोनों जो है वो इंटीमेट होना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो फर्स्ट ट्राई करते हैं तो हमारे विभूषण को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़ोर से जो है वो चिल्ला देता है। लेकिन यहाँ जो हमारा वांगजी था उसने एक वॉइस बैरियर जो था उस झरने के डोर के ऊपर जो था वो लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी वॉइस जो है वो बाहर नहीं जाती और वहीं जो है वो फिनिश हो जाती है। काफ़ी देर तक वैसे ट्राई करने के बाद जो हमारा वांगजी है वो
कैसे ना कैसे खुद को जो है उसके अंदर जो है वो इंसर्ट कर ही देता है। काफ़ी टाइम तक वो उसके साथ धीरे धीरे जो है वो लव मेकिंग करता है, लेकिन इन एंड जब वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाता है तो वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है, लेकिन वो खुद को जो है उसमें रिलीज़ नहीं करता है। बिकॉज जैसे उसे रिलीज़ होने वाला था, हमारे वांगची को जो है वो पेन फील होता है और वो खुद को जो है वो विभूषण से जो है वो बाहर निकाल लेता है और बाहर जो है वो रिलीज़ कर देता है। और यही सब कुछ जो था वो हमारे विभूषण के साथ भी होता है। वो ये सब कुछ देख के जैसे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे, उन्हें ये सब कुछ जो था वो सही नहीं लग रहा था, लेकिन उनकी बॉडी कह रही थी कि जो भी कुछ हुआ है ना वो सही हुआ है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी पावर से जो है उस झरने से जो है वो पानी अंदर लाता है, खुद को जो है वो क्लीन करता है, विभूषण को जो है वो क्लीन करता है। यहाँ जो हमारा विभूषण था उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ हमारा वांगजी जो था वो समझ चुका था कि इस समय मेडिटेट करना सही नहीं होगा। रात का समय काफ़ी हो चुका था और वो जो है वो विभूषण को जो है अपनी गोदी में जो है वो ब्राइडल स्टाइल कैरी करके जो है वो ले जाता है। कुछ ही समय में वो दोनों जो थे वो गुसु पहुंच चुके थे। जैसे ही वो गुसु के मेन गेट से एंटर होते हैं ना, तो लान ई को जो है इस बात का पता लग जाता है। लान ई जल्दी से जो है वो जिंगशी में जो है वो पहुंच जाती है। जैसे वो जिंगशी में पहुंचती है तो वो देखती है कि वांगजी विभूषण को कैरी करके जो है वहाँ तक ला रहा है। तभी जो हमारी लान ई थी वो जैसे ही उनके पास जाती है तो उससे विंग के जो है वो ओमेगा फेरामॉन्स जो है वो फील हो जाते हैं और वो समझ जाती है कि उनका होने वाला सन इन लॉ जो है वो उसकी हीट से जो है वो गुजर रहा है। तभी वो वांगजी की तरफ देखती है और वो वांगजी से पूछती है कि वहाँ क्या हुआ। पहले हमारा वांगजी जो था वो कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब उसे ये समझ आ जाता है कि उसकी मॉम को जो है वो सब कुछ पता लग चुका है तो उसे कुछ बातें जो है वो बता देता है। जिसके बाद जो हमारी लान ई होती है वो वांगजी को कहती है कि तुम जो है वो विभूषण को अभी अपने रूम में जो है अपने बेड पे छोड़ा, रूम का डोर जो है बाहर से लॉक करना और मेरे साथ जो है वो लाइब्रेरी चलो। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वैसा ही करता है। उसके बाद वो मिरर के सामने जाके खुद को थोड़ा हेलोके करता है और वहाँ से अपनी मदर के साथ जो है वो लाइब्रेरी चला जाता है। उसकी मॉम वहाँ उसे ना एक फॉर हिडन जो है वो चैम्बर में जो है वो ले जाती है और वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा बुक्स जो थी वो रखी हुई थी। उन्हें जो है वो वांगजी को रीड करने के लिए कहती है। जैसे ही हमारा वांगजी देखता है तो वहाँ एटलीस्ट 20 to 30 ऐसी बुक्स थी जिन्हें लान ई ने उसे रीड करने के लिए कहा था। तभी हमारा वांगजी जो है वो एक एक करके जो है हर बुक को रीड करना जो है वो स्टार्ट करता है। जिसमें पहली बुक थी कि कैसे एक ओमेगा को जो है वो हीट के दौरान जो है वो ट्रीट किया जाता है। सेकंड बुक थी कि आप कौन सी मेडिकेशन देके जो है ओमेगा की हीट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड बुक थी कि एक अल्फ़ा को किस तरह से अपने ओमेगा को जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। वैसे ही और भी बहुत सारी बुक्स जिन्हें हमारा वांगजी जो है वो कुछ समय में जो है वो रीड करता है। जिसके बाद उसकी मॉम उसे कहती है कि ठीक है, अभी तुमने जितनी बुक्स रीड कर ली हैं उतनी तुम यहीं छोड़ो, बाकी अपने स्टडी में से कुछ समय निकाल के इन सभी बुक्स को जो है वो रीड कर सकते हो, लेकिन मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम जो है विभूषण को जो है वो अच्छे से ट्रीट करोगे। तभी जो हमारा वांगजी अपने मॉम की तरफ देखकर उससे कहता है कि मॉम ये एक ड्रैगन का जो है वो आपसे प्रॉमिस है कि मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा। इसके बाद जो हमारी लान ई होती है वो कुछ मेडिकेशन जो है वो उसके पास देती है और उससे कहती है कि तुम ये जो है वो विभूषण को खिला देना और जब तक उसकी हीट साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं होता है उसे अपने पास ही रखना। उसे तुम्हारा जो अल्फ़ा फेरामोन है ना वही शांत कर सकता है, अदरवाइज और कोई फेरामोन्स उसे शांत नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जब हमारा वांगजी जो है अपने जिंगसी में जो है वो वापस आता है तो वो देखता है कि विभूषण उसके बेड पे जो था वो बैठ चुका था। उसकी आंखें अगेन से रेड हो चुकी थी और उसके सिर के ऊपर ना दो क्यूट से जो थे वो कान निकल आए थे और वो कान ना बिल्कुल फॉक्सी टाइप के जो थे वो कान लग रहे थे। ये सब कुछ हमारा वांगजी जो है ना वो जिंगसी के बाहर से देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो वांगजी विभूषण के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसके कान थे ना वो रैबिट टाइप के हो चुके थे। मतलब जिस समय जो हमारे वांगजी ने उसे देखा था तो उसके कान जो थे वो बाहर निकलना जो थे वो स्टार्ट हुए थे। अब वो प्रॉपरली जो थे वो बाहर आ चुके थे और उन्होंने एक प्रॉपरली जो है वो रैबिट के एयर की जो है वो शेप ले ली थी। हमारे विभूषण के आगे वाले दांत भी काफ़ी ज़्यादा तीखे और लंबे हो चुके थे और ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी जो थी वो आ रही थी। कुछ ही समय में वो जो है वो जैसे ही उसके पास जाता है उसके पास बैठता है और जैसे ही हमारा विभूषण जो है उसके फेरोमोन्स को जो है वो इनहेल करता है तो उसका वो कान और उसके दांत जो है वो गायब हो जाता है और वो एक अपनी नॉर्मल फॉर्म में जो है वो आ जाता है। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था वो एक बेबी आइज से जो है वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी उसे जो है वो फूड खिलाता है, वो मेडिसिन देता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है।
रात के 9 बज चुके थे। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कहता है कि आई थिंक हमें रेस्ट करना चाहिए। यहाँ से सीन जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है वो दिखाया जाता है, जहाँ जो हमारा लान सुचैन था वो अपने फादर से जो था वो कुछ बातें कर रहा था। उसका फादर जो है उसे कुछ ना कुछ कैसे एक्सेक्ट लीडर की वाइफ के रूप में उसे काम करने होंगे, वो सब चीज़ें जो था वो सिखा रहा था। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था उसने मॉर्निंग रूटीन जो था वो अपना कंप्लीट कर लिया था और वो देख पाता है कि जो हमारा विभूषण है वो उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। तो वो जो है वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जो है वो चला जाता है। वो अपनी मॉम को जो भी नाइट में हुआ तो वो सब बताता है। जब उसकी मॉम को ये पता लगता है कि विभूषण की जो है वो रैबिट था और रैबिट ईयर जो थे वो निकल चुके थे, वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाती है और वो अपने बेटे वांगजी को बताती है कि हमारे होने वाले सन इन लॉ के पास जो है वो रैबिट वाली पावर सुनने के बाद वो सभी जो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे। लेकिन यहीं जो हमारी लानी है वो वांगजी को बताती है कि उन्होंने आज तक जो है ऐसी पावर अपनी लाइफ में तो नहीं देखी है, तो उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी होने वाली है कि कैसे वो विभूषण को उस रूप में जो है वो कंट्रोल जो है वो कर पाएंगे। तभी जो हमारा लान ई और वांगजी होते हैं वो एक चीख की आवाज़ जो है वो सुनते हैं और वो आवाज़ जो थी कुछ डिसिपल्स की थी जो कह रहे थे कि जिंगशी के अंदर एक रैबिट जो है वो इधर उधर उछल रहा है। वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है और लान ई जो है वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये कौन रैबिट है और कौन उछल रहा है। लेकिन जैसे ही ये बात जो है लान सिचैन और लान क्यूरैन जो है वो सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब गुसू में जो था वो जहाँ पे उनका वो कबीला था ना, वहाँ पे कोई भी एनिमल लाना जो था वो फॉरबिडन था। तो कैसे एक रैबिट जो है वो आ सकता है और वो भी जिंक्सी में, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लेकिन इतने में ही जैसे वो सभी भागते भागते जो है वो जिंक्सी के पास पहुँचते हैं तो हमारा वांगजी जो था अपने पावर से जिंक्सी का डोर और हर एक्सेस जो भी आउट होने बाहर आने वाला था उसे जो था वो क्लोज कर चुका था। जब लान क्यूरैन ये देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इतने में ही जो हमारी लान ई है वो लान क्यूरैन और लान सिचैन को जो है वो हर चीज़ जो है वो बता देती है कि ये बनी कौन है और ये क्यों इतना उछल रहा है। तभी जो हमारा वांगजी है वो कैसे करके जो है अपने रूम में जाता है और जब वो देखता है कि बनी अभी भी इधर उधर जो है वो उछल रहा है तो उसे जो है वो पकड़ने की जो है वो कोशिश करता है। लेकिन थोड़े ही समय में जो बनी था वो खुद ब खुद जो था वो वांगजी के पास आ चुका था और उसकी गोदी में जो था वो बैठ चुका था। जिसके बाद जो हमारा रैबिट है ना वो वहीं वांगजी के पास ही जो है वो सो जाता है। ये देखने के बाद जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो उस रैबिट को लेके जो है ना वो बेड पे छोड़ देता है और उसे जो है वहीं कवर कर देता है। और वहीं दूसरी साइड जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है तो अपनी मॉम अपने डैड को बताता है कि रैबिट अभी जो है ना वो शांत हो चुका है, लेकिन वो थोड़े ही समय में जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। ये सब कुछ जो था उसकी पावर और उसकी हीट साइकिल के चलते जो था वो हमारे विभूषण के साथ जो था वो हो रहा था। तब भी जब हमारा लान क्यूरैन जो है वो ये चीज़ें सुनता है तो उसके फेस पे भी एक स्माइल था। जिसके बाद वो लानी को कहता है कि आई थिंक हमें जो है वो लाइब्रेरी चलना चाहिए और विभूषण की इस पावर के बारे में जो है वो सही से पता करना चाहिए और ये चीज़ हमें यान ली और चंगचा को भी जो है वो बता देनी चाहिए। तभी जो हमारी लान ई है वो इस बात पे जो है वो नोट करती है और वहाँ से लान क्यूरैन के साथ जो है वो लाइब्रेरी पेवलो की तरफ जो है वो चली जाती हैं और वहीं वो लान सिचैन को जो है वहीं वांगजी के पास छोड़ती हैं कि वो अगर अगेन से जो हमारा विभूषण है वो रैबिट फॉर्म में आता है तो उसे कंट्रोल करने में जो है उसकी हेल्प करे। ये सुनने के बाद उन सबके फेस पे जो था ना वो एक बहुत क्यूट सा पाउच जो था वो आ चुका था। यहाँ से जो हमारे लान क्यूरैन और लान ई होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और सिचैन और वांगजी जो है वो अगेन से अपने रूम में जो है वो वापस चले जाते हैं। जैसे ही हमारे वांगजी की नज़र जो है वो बेड के ऊपर पड़ती है तो हमारा विभूषण जो था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो था वो आ चुका था, जिसे देखने के बाद जो हमारा वांगजी है वो हैप्पी हो जाता है बिकॉज अभी तक उसके कान जो थे ना वो उसके सर पे उछल रहे थे और जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ये देखने के बाद जो हमारा लान सिचैन है वो भी उसके उस चेहरे की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और जो हमारा लान सिचैन है वो वांगजी से कहता है कि मैं विभूषण को जो है वो रैबिट के रूप में जो है ना वो देखना चाहता हूँ कि रैबिट के रूप में कितना क्यूट लगता है। तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि ब्रदर ये क्यूट तो बहुत लगता है, लेकिन जितना शरारती ये अब है ना ये उससे ज़्यादा शरारती उस रूप में जो है वो बन जाता है। तभी जो हमारा लान सिचैन है वो उसे कहता है कि स्टिल मैं इसे देखना चाहूँगा। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि ओके ब्रदर, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जो है वो पक्का विभूषण के उस रूप से जो है ना वो मिलवा दूंगा। गाइस देखते हैं कि अब हमारे सिचैन जो है वो मिल पाते हैं रैबिट से या नहीं मिल पाते हैं। होप सो कि आपको आज की स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।